आज हमारे साथ समाज सेविका श्रीमती भावना चौधरी जी हैं और मैं भावना चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने एक जो जीवन है, राजनीतिक जीवन इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये किस तरह इस जीवन में यहाँ तक पहुँचे, तो कुछ ऐसी अपने बताएं कि जिससे कि लोगों को आगे जो है जानकारी मिले और आपके प्रेरणा से उनको भी ज्ञान मिले कि हमें किस तरह का जीवन करना। जी, सबसे पहले तो नमस्कार रवि राय जी, आपको मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के दौर में लोग मोटिवेशन चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको पढ़ते बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज़ हमें सुनने में आनंद आता है उसका एक अलग इफेक्ट जाता है ना। तो देखिए, मैं अपना छोटा सफ़र तो बहुत लंबा रहा, लेकिन कुछ बहुत काम की चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी सबको। मैं अपने घर में सबसे बड़ी, मेरे 2 छोटे भाई, मेरे फादर पुलिस में थे, तो उन्होंने मुझे बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि पत्थर को तराशा जाता है, उन्होंने हमें बहुत स्ट्रांगली पाला। कभी हमें ये फील नहीं कराया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हमेशा हमें यही लगा कि हमारे फादर हमसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि तब उस तरीके से हम जीवन में आगे बढ़े। फिर हमने शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद फिर हमने जिस तरीके से अपने फादर को देखा काम करते हुए, उसी तरीके से हम भी आगे बढ़े। 2002 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद एक नया जीवन शुरू हुआ हमारा वहाँ से, क्योंकि जो फादर के घर जीवन जिया वो एक अलग तरीके का था, लेकिन जो वहाँ जिया वो आज के जीवन में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेरा साथ दिया उस चीज़ों ने। तो जब मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया तो मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताऊंगी कि एक बार की बात है, मुझे ये याद है बहुत अच्छी तरीके से कि मेरा बेबी जब हुआ तो उसके बाद जब वो पढ़ने वाली एज में आया तो मैं देखती थी कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, बच्चों के बैग ले जाते हैं, बहुत देखा मैंने। तो हमने कहा, हमारे फादर ने तो हमारा बैग कभी नहीं पकड़ा, तो हमने कहा भाई हम तो बैग पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज हम स्ट्रांग हैं तो मैं अपने बच्चे को स्ट्रांग कैसे बनाऊंगी। तो वो सब चीज़ें मैंने अपने बच्चे के साथ अपने जीवन में उतारी। फिर 23 मार्च 2011 को मैं काशीराम नगर में आई। यहाँ से मेरे जो जीवन की शुरुआत हुई वो एक नई दिशा में हुई। यहाँ पर आकर के मैंने जब अपना जीवन सफ़र शुरू किया तो मेरे पास अपना मकान भी नहीं था यहाँ पर, तो मैं एक मकान में आके रही। फिर यहाँ से धीरे धीरे मैंने अपना थोड़ा सोशल रहने की आदत शुरू से थी, लेकिन वो सोशल उस टाइप का था जैसे हमने लोगों से मिल लिए, उनके विचार जान लिए, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए ना, हम क्योंकि उस स्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि पहले हमें अपने लिए करना है। आप सोशल तभी हों, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आप सोशल समाज की सेवा तभी करें, पहले आप अपनी सेवा करें, अपने आप को वहां स्टैंड करें जब आप कोई भी आपके दरवाजे पाए तो आप उसकी मदद कर सकें, ना कि आपको मदद की जरूरत है। आपके मतलब ये है कि पहले खुद सक्षम बनो जी, उसके बाद जब आप सक्षम बन जाएंगे तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन मैं भावना जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको अचानक ये समाज, आपका अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ है, कि समाज सेविका बनने का कैसा ये आपको जज्बा कहाँ से है? बिल्कुल, ये सब यहीं की धरती से हुआ। जब मैंने अभी बताया आपको 23 मार्च को जब मैं यहाँ पर आई थी 2011 में, तो मेरे पास अपना घर नहीं था। फिर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, इस धरती की ऐसी कृपा हुई कि मैंने यहाँ पर एक 52 मीटर का मकान खरीदा, और मतलब जो भी मेरी जमा पूंजी थी वो उसको खरीदने में ही चली गई, बनाना तो बहुत दूर की बात। फिर ऐसे ही बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, फिर लोगों से मिलते मिलते फिर धीरे धीरे हमने भी तरक्की करी इस धरती से। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में। तब मेरे हस्बैंड बैंक हाउस में जॉब करते थे, 2012 तक उन्होंने जॉब किया और 13-14 से बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब आप ये लगा लीजिए, उस समय मेरे पास मेरे फादर की दी हुई दहेज में बाइक थी स्प्लेंडर, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं थी, और मेरे सपने में भी नहीं आती थी गाड़ी कभी, क्योंकि मैंने हमेशा सपने वो देखे जो मेरी औकात में रहे। मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक के सपने देखती थी। इसी चीज़ में एक बात और बताऊंगी, मैंने जब तक मेरे पास कार नहीं थी, मैं किसी की कार में नहीं बैठ के गई, किसी की कार मांग के नहीं गई, किसी की किराए पे भी करके नहीं गई, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में तो मुझे जाना है, मेरे परिचितों में मुझे जाना है, उन्हें पता है मेरे पास कार नहीं है, तो मैं शो ऑफ क्यों करूं? पीछे से वो मेरा मजाक ही बनाएंगे कल को। एक कार हायर करने में 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे, उससे अच्छा है उससे मैं अपने घर का राशन मंगूंगी जो आधे महीने तो चलेगा एटलीस्ट, जिससे मैं अपने घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करूंगी। फिर वहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, अच्छा ग्रो अप कर गया बिजनेस। तो सबसे पहले पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मेरा बेटा यहाँ PMS में पढ़ता था,
तो मैंने सबसे पहले उसी शिक्षा को और अच्छी क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए मैंने उसको देहरादून पढ़ाया, क्योंकि हमारा जो धन है वो हमारी औलाद है। बिल्कुल, अगर वो शिक्षित है तो कुशल निकलती है तो वही हमारा जो है जी पारिश्रमिक होता है पूरे जीवन का। आपको विश्वास नहीं आएगा कि लोग जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले गाड़ी खरीदते हैं और सामान खरीदते हैं, घर में सोफा लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। मैंने सबसे, जब मेरे पास धन आया तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेजा। जैसा आपको जानकारी है, देहरादून तो हब है एजुकेशन का, वहाँ पढ़ाया। फिर मैंने एक कार खरीदी, फिर मैंने अपने लिए एक स्कूटी खरीदी, फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर 52 मीटर के मकान से मैंने ये जिसमें आज आप बैठे हुए हैं ये मकान खरीदा। फिर यहीं पे रहते रहते ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा हुई, या मैं ये कहूँगी कि मेरे हार्ड वर्किंग या मेहनत, देखिए मेहनत एक रिक्शे वाला भी करता है, सब्जी बेचने वाला भी करता है, मेहनत भिखारी भी करता है, भीख मांगता है, लेकिन वो आगे कितना बढ़ता है वो उसकी ईमानदारी है। अच्छा, ये मेरा मानना है कि आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे इस जीवन में मेरे प्रेरणा स्रोत मैं अपने फादर को कहूँगी। अच्छा, ऐसा क्यों? कोई उनकी कोई एक ऐसी कोई घटना जिससे आप ज़्यादा प्रेरित हुए? हाँ बिल्कुल, एक तो उन्होंने मुझे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत पर चलना सिखाया। ठीक है। और मेरे जीवन में मैंने किसी की जान बचाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, मतलब मैं इतनी ईमानदार हूँ। और आने वाले जो नए युवक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, देखिए लोग ऐसा कहते हैं किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़े तो ले लेना चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि आप जितना हो सके, जितना आपको लगे कि हाँ मैं इसमें खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, अंदर से आवाज़ आती है एक मन की कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस उतना ही झूठ बोल सको। वैसे तो बोलो मत। अच्छा। हाँ, मेरा मानना था कि झूठ बिल्कुल सहारा मत लो, लेकिन आप नहीं ले सकते कि मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और आपको फील हो जाएगा आपको क्या करना है। आइए, हमने भावना जी से उनकी जानकारियाँ प्राप्त करी, इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। और भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें थोड़ा समय दिया। धन्यवाद।